हट बेटा इधर बाजू हटो। डालो डालो भैया हार डालो। चलो चलो सामने से जाओ। ये बेटा हार डाल थोड़ा इधर देखिए हार डाल दो। यस ओके। देखा लेकिन अब क्या करेंगे। तो एक यस क्या मिठाई खिला रहे वो नासिर इधर देखो मामू इधर देखो बहुत खा खा के परेशान हो गए। अभी तो शुरुआत है आगे खाने खाओ ये आप इधर देखो। तो आप कैसा अगली रणनीति? देखिए सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे आज यहाँ पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो है तो उम्मीदवार बनाया गया। उसके बाद जो है तो मेरे कायदे मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब और इम्तियाज़ जलील साहब, इन तमाम का भी मैं ममनून व मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं 2019 के बाद फिर 2024 का जो है तो इलेक्शन यहाँ से लड़ूँ बोलकर। सबसे बड़ी वजह यही रही है कि यहाँ की आवाम जिनका मैं कर्जा कभी और एहसान चुका नहीं सकता, उन्होंने 2019 के अंदर जो मुझे 68,000-70,000 के करीब जो है तो मेरे को वोट दिए थे, तो वो आवाम का एक बहुत बड़ा जो है तो इसके अंदर रोल रहा कि उन्होंने जब भी डिसाइड कर लिया था कि ये अगर हार जीत तो अल्लाह की तरफ से होती है। मैं इलेक्शन हारा था, हिम्मत नहीं हारा था, लेकिन लोगों का जो जन समर्थन मेरे साथ में था, तो उस हिम्मत के ऊपर, उस ताकत के ऊपर जो है तो मैंने पिछले लगातार 5 साल जो है ज़मीन के ऊपर काम किया, लोगों के बीच में रहा। तो आज सबसे बड़ी वजह वही रही कि लोगों ने जो है तो मुझे जो है तो उसी टाइम में एक सेलेक्ट कर लिया था कि आप हमारी नुमाइंदगी कर सकते हैं, आप हमारे लिए जो है तो बेस्ट ऑप्शन है। तो आज हमारे कायदीन ने भी उस बात को जहन में रखा कि उस वक्त आवाम का जो फैसला आया था, ठीक है कुछ वोटों से हार हुई थी, लेकिन आवाम ने तो पसंद किया था, तो आज आवाम की जीत हुई कि आज जो है तो टिकट मिला। 2019 की तरह ही सेम सिचुएशन है, तनवानी साहब, जायसवाल साहब और नासिर सिद्दीकी, पर इस बार नासिर सिद्दीकी साहब की और एमआईएम की क्या अलग तैयारी? देखिए ये 2019 में मेरी अकेले की फाइट हुई थी, 2014 के अंदर जो था ऐसी सिचुएशन बनी थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं किसी सिचुएशन के ऊपर या वो डिवाइड होना, उसमें से मैं बीच में से निकलना, वो मेरा मानसिकता नहीं है। मेरा ये है कि मैंने जितने भी उम्मीदवार है उन सबसे ज़्यादा वोट लेके मैंने जीतना चाहिए, और वो इसलिए पॉसिबल है कि मुझे पता है कि मुझे सारे समाजों का जो है तो सपोर्ट मिल रहा है। बहुत सारे हमारे दूसरे समाज के भाइयों के भी फ़ोन आए और उन्होंने भी जो है तो चाहे वो हिंदू समाज से हो, दलित समाज से हो या और किसी समाज से हो, उन तमाम लोगों का जो है तो एक समर्थन मुझे मिल रहा है, और मैं जो है तो उन तमाम लोगों के समर्थन से, जनता के समर्थन से चुनकर आना चाहता हूँ, ना कि डिवाइडेशन और इसमें से बीच में से निकल गया। एक सवाल ये कौन लगता है आपको आपके सामने? देखिए मैं अभी बार बार कह रहा हूँ कि सभी लोग ये पूछ रहे हैं कि आपका मुकाबला किससे है। मैं समझता हूँ कि सारे लोगों का मुकाबला मेरे से है, मेरा मुकाबला किसी से नहीं है। जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं उन सबका मुकाबला नासिर सिद्दीकी से होगा। आपको लगता है कि आपको टिकट तो मिल गया, लेकिन एमआईएम में कुछ बगावत के आसार नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि मेरा एक छोटा भाई समीर साजिद बिल्डर यकीनन जो है तो टिकट की रेस में था, कुछ वजह से उसका टिकट नहीं हुआ, लेकिन वो इतना समझदार और इतना हार्ड वर्कर है पार्टी के अंदर कि मैं समझता हूँ कि वो कुछ ही लम्हों के अंदर जो है तो उसकी नाराज़गी दूर हो जाएगी। और मैं समझता हूँ, मैंने तो ऐसा देखा भी नहीं कि मुझसे नाराज़ है या पार्टी से कोई नाराज़ है, मुझे ऐसी इत्तला भी नहीं है। आप लोग बोल रहे हैं, अगर ऐसा है तो समीर एक हार्ड वर्कर, एक कट्टर मजलिसी जो है, तो कभी मजलिस को जो है तो छोड़कर न जाएगा, ना मजलिस के साथ में ऐसा कोई वो करेगा। वो ज़रूर हमारे साथ में, हम लोग एक ताकत बनकर, हमारे जितने भी कॉरपोरेटर्स है, जितने हमारे पदाधिकारी है, जितने कार्यकर्ता है, हम तमाम एक जान होकर जो है तो ये इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे। अगर आमदार बनते सबसे पहले काम क्या है?
देखिए, आमदार बनते ही सबसे पहला तो मेरा यही काम है कि यहाँ पर जो हमारे पास में आप देख रहे होंगे कि बेरोजगारी की वजह से क्राइम बढ़ रहा है, और क्राइम बढ़ना बोले तो बेरोजगारी, और यहाँ पर अच्छे रोजगार के मौके नहीं मिलेंगे नौजवानों को, तो यकीनन वो जब बेरोजगार रहेंगे तो उनके जहनों में कुछ अलग अलग बातें होंगी। तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले तो बेरोजगारी को जो है तो दूर करने के लिए, उसके बाद में सुरक्षा एक इशू बन चुका है आज पूरे हिंदुस्तान में, तो सुरक्षा को हम किस तरह से पुख्ता कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं सारे लोगों की, उसके ऊपर काम करेंगे। शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर और डेवलपमेंट के ऊपर हमारा मकसद चुनकर जाने का यही है। सर, महिला और युवकों के लिए क्या करेंगे? महिलाओं के और युवकों के लिए यही करूंगा कि आज बदलाव का मौका है। आप नई लीडरशिप को आगे देंगे तो वो जो पुरानी, जो पहले, इससे पहले 20 साल पहले वाली चलती थी, खानिया बान, औरंगाबाद, संभाजी नगर, और जो तो हनुमान चालीसा या अजान, ये सारी चीज़ों को भूलकर हमको एक नया हिंदुस्तान, डेवलप हिंदुस्तान, तंदुरुस्त हिंदुस्तान, एक अच्छा हिंदुस्तान बनाना है। तो हम तमाम लोगों को जो है तो इसके अंदर मिलजुल कर काम करना पड़ेगा और अच्छी लीडरशिप को आगे चुनकर भेजना पड़ेगा। और यकीनन मुझे एक मौका अगर यहाँ की जनता ने दी तो यही बताऊंगा कि सारे समाजों के लिए कैसा काम किया जाता है। शुक्रिया सर, बहुत बहुत। फिर से आना नासिर के ऊपर भरोसा दिखाया है एमएम पार्टी ने, क्या कहेंगे, क्या वजह है? देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने ये फैसला सुनाया है कि औरंगाबाद से नासिर सिद्दीकी साहब दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे। मैं नासिर भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही साथ बहुत सारे और भी लोगों ने टिकट की ख्वाहिश जाहिर किए थे, जिसमें समीर साजिद ने भी टिकट के लिए अपना दावा किया था। मुझे यकीन है कि मजलिस का जो भी फ़ैसला है उसको सभी लोगों ने कबूल करना चाहिए। यकीनन जब किसी एक के हक़ में फ़ैसला जाता है तो दूसरों को नाराज़गी होना बड़ा स्वाभाविक है, बड़ा नेचुरल है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे इत्तेहाद का सबूत देते हुए आने वाले इलेक्शन के अंदर पूरे मजबूती के साथ खड़े रहेगी और मजलिस को यहाँ से कामयाबी दिलाएगी। इलेक्शन के एंड सामने जो गुटबाजी देखने को मिली है, जो गफ्फार कादरी जो बहुत बड़े नेता थे एमएम पार्टी के, उन्होंने जो है तो पार्टी छोड़ के कांग्रेस का टिकट मांग रहे हैं, आप किस तरीके से देखते हैं और एमएम को क्या इससे? ये खुशी का मौका है और मैं सिर्फ अच्छी बातें करना चाहता हूँ इस वक्त। नासिर भाई का होगा, आपका कहाँ से? मैं झारखंड जाने का सोच रहा हूँ।